देखो देखो ना, हम जैसे ना ये टू का क्यूब है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम जैसे टू की पावर थ्री है, इसको एट लिखेंगे ना, टू की पावर थ्री को एट लिखेंगे ना। तो इस ये जो एक स्टेटमेंट है, एक्सपोनेंशियल वाला स्टेटमेंट जो है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, तो इस स्टेटमेंट की लोगरिथमिक फॉर्म जो है ना, वो ये लिखी जाती है। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं लॉग एट टू दी बेस टू। क्या रीड करेंगे? लॉग एट टू दी बेस टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, और देखो, अगर मान लो मैंने लिखा फाइव की पावर फोर जो है वो 625 है, होता है ना, तो इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी? ये आएगी। क्या इसमें किसी को डाउट है? नो सर। क्या लिखेंगे? लॉग 625 बेस फाइव टू दी बेस फाइव इक्वल टू फोर। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात को समझना। मैं अगर टेन के क्यूब को लिखूं थाउजेंड, ऑब्वियसली अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी? थाउजेंड टू दी बेस टेन इक्वल टू थ्री। इसमें किसी को डाउट है? एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बार बताना बेटा मुझे, एब्सेंट कौन कौन है? रो हाँ बच्चों, देखना, ये जो मैंने अभी बात बताई है, इसको थोड़ा दोबारा से ध्यान से देखना। देखो इसका जो मीनिंग है ना, इसका मीनिंग देखो ये निकल के आता है कि है ना, लॉग ए बेस बी टाइप मैंने कुछ लिख दिया। ध्यान से देखना, अगर लॉग थाउजेंड बेस टेन लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू बनेगी कि टेन की कितनी पावर लगाएं कि थाउजेंड आ जाए। तो आप बताएंगे थ्री। टेन की कितनी पावर लगाएं कि थाउजेंड मिल जाए? क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। थ्री की कितनी पावर लगाएं, थ्री के ऊपर कितना एक्सपोनेंट लगाएं कि 81 बन जाए? फोर। फोर। तो ये बात मेरी क्लियर हुई? मतलब मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा है, ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, ये है कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना। ठीक है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लोगरिथमिक फॉर्म ये वाले स्टेटमेंट की लोगरिथमिक फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, log y टू द बेस a इक्वल टू एक्स। ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म है, इसी स्टेटमेंट की लोगरिथमिक फॉर्म है। तो बच्चों ऐसा है, ये जो वैल्यू आती है ना, देखो, इससे ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं, दोनों बातें दिमाग में रखनी है। अगर a की पावर एक्स वाई है, तो log y टू द बेस a एक्स आता है, और ये अगर x है तो y क्या हो जाएगा? a की पावर x। ठीक है, तो डेफिनेशन को क्लियर करो, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा ना, log a टू द बेस b, इसको रीड क्या करते हैं? log a टू द बेस b। ठीक है, log a टू द बेस b, ये
इसको रीड किया जाता है ना। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द पावर ऑफ बी दैट मस्ट अप्लाई टू obtain द वैल्यू इक्वल टू ए। मतलब क्या है? द पावर ऑफ बी पावर दैट मस्ट बी अप्लाई टू मेक इट इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसे लिख दो। बी के ऊपर क्या पावर लगाएं कि ये वैल्यू ए बन जाए? जैसे आपसे मैंने पूछा, ये वाली बात है ना, 81 टू दी बेस 3, तो 3 की कितनी पावर लगाएंगे 81 आ जाए? तो आपने बताया 4। बात समझे मेरी? और देखो, और एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये लिख दिया, log 32 टू द बेस √2। बोलो क्या लिखूं? अभी अभी ये डेफिनेशन सोचो। ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि ना, इसकी कितनी पावर लगाएं। ये जो टर्म है ना, ये टर्म की क्या पावर लगाएं कि 32 आ जाए? मैं कहूंगा 10 लगा दो, क्योंकि हमें ये बात तो याद करनी है, 2 की पावर 5 को 32 लिखा जाता है। ठीक है, तो √2 की पावर 10 कितना आएगा? 2 की पावर 5 ही तो है, तो 2 की पावर 5 कितना बनेगा? 32 बनेगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताएं। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले। चल दे आगे। यस सर। नीरव एब्सेंट है? नीरव, रोहन दोनों एब्सेंट है ना? आज नहीं आएंगे तो बच्चे बहुत फिर पछताएंगे, कितना लॉस हो जाएगा। हाँ, ये फंडा क्लियर है ना? देखना ध्यान से। हाँ, ये वाली वैल्यू एक बता दो। अगर मान लो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 1/9, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 3, सोचो कितना आएगा? थ्री की पावर कितनी लगाएं कि 1/9 आ जाए? सोचो। आपको अगर इसकी वैल्यू पता नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको मैंने अभी अभी लिखाया था कि ना, अगर a की पावर x जो है वो y के इक्वल हो, तो आप क्या करते हैं? इसकी लोगरिथमिक फॉर्म ये लिखते हैं। मतलब ये y यहां आ जाता है, और a बेस में चला जाता है, और x जो है वो आगे जंप कर जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लोगरिथमिक फॉर्म है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसी स्टेटमेंट की लोगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इससे ये लिखा जाता है, इससे ये लिखा जाता है। आप ऐसे करना, ये अगर लिखा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू बेस की पावर सामने वाला, बेस की पावर सामने वाला, यही तो लिखा है। देखो, डेफिनेशन से क्या निकल के आता है कि इसकी कितनी पावर लगाएं कि ये आ जाए, इसकी कितनी पावर लगाएं कि ये आ जाए। याद कर लो इस बात को। मैं लॉग कुछ भी लिखता हूं, मान लो p बेस q है ना, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि q की कितनी पावर लगाएं कि p आ जाए। q की कितनी पावर लगाएं कि p आ जाए। पावर ऑफ q
which make it equal to p। ये डेफिनेशन है, ये बात को दिमाग में डाल दे बच्चों, है ना, पीछे भी लिखवा दिया एक बार। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 3 की कितनी पावर लगाओगे कि 1/9 बनेगा, बताओ, नहीं सोच पा रहे? -2, वेरी गुड, -2 आंसर आएगा। अब -2 आएगा, ये भी जानना है अच्छे से, तो ऐसे कर लो, इसको आप है ना x कह दो, लो, आपको पता ही नहीं है ये क्या आएगा तो x मान लिया। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये इसकी पावर सामने वाला होती है। मतलब ये log y टू दी बेस a अगर x लिखा है तो y को क्या लिखा जाता है? बेस की पावर सामने वाला, बेस की पावर सामने वाला। तो 1/9 को क्या लिखा जाएगा? 3 की पावर x लिखा जाएगा। तो बच्चों 3 की पावर x अगर मान लो 1/9 है, तो ये 3 की पावर -2 है ना। बेसिस अगर सेम है तो पावर्स को इक्वेट करो, तो x की वैल्यू -2 आ गई। समझे मेरी बात? अभी ये थोड़ा सा डेफिनेशन से निकल के आ रहा है, पर आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आगे इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टीज बताने के बाद में ये सीधा आप आंसर सीधा ही बोलोगे इसका -2 है। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन को दिमाग में डाल लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को अगर अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रुक जाओ, एक बार ये डेफिनेशन को दिमाग में डालो। a की पावर x अगर y लिखा है तो इसकी लोगरिथमिक फॉर्म क्या है? log y टू दी बेस a इक्वल टू x। ठीक है, और log का जो मीनिंग है वो क्या है कि बेस की पावर कितनी लगाएं कि इतना आ जाए। log a टू दी बेस b लिखा है, तो मीनिंग ये है कि b पर कितनी पावर लगाई जाए जो उसको a के इक्वल कर दे। समझे मेरी बात को? तो 10 की कितनी पावर लगाएं कि 1000 आ जाए? 3। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, और देख लो, बताओ कितना आएगा। ये 243 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, बोलो। 5 5। एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही है, कुछ नई नई चीज नहीं है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही कुछ है। ठीक है, 3 की पावर 5 इतना बन जाएगा। तो लॉग की डेफिनेशन क्लियर हुई। लॉग ए बेस बी का सिंपल मीनिंग है कि बी की कितनी पावर लगाएं कि वो ए के इक्वल बन जाए। ठीक है, चलते आगे। हाँ, अब एक बात आपको दिमाग में रखनी है, आपके पास में सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए बेस बी लिखा है, और ये सपोज दिया हुआ है आपको, कोई कोई टर्म पी के इक्वल दे रखा है, मान लो इसकी वैल्यू सपोज पी है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है बेस की पावर सामने वाला। ए की वैल्यू क्या है? बेस की पावर सामने। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है सबको? अगर ये लिखा है तो ए को लिखना है बेस की पावर सामने वाला, बी की पावर। ठीक है, एक बात और सुनो ध्यान से। एक है ना, हम ये बात जानते हैं, अगर आप ए की पावर एक्स लिख रहे हो ना, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो उसमें हमेशा आपने देखा होगा, ये वाली टर्म हमेशा आप पॉजिटिव ही लिखते हो। कभी आपने ऐसी टर्म देखी नहीं होंगी, रेयर ही देखी होंगी, मतलब कोई एक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, टू तो आपने देखा है, पर एक्स अगर लिखा है तो ये दिखता नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। तो अगर एक बात को समझना, अगर मान लो मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, तो आप है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर कोई भी रियल नंबर लगाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो मन करे, पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर लगाएं, तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? क्या वो वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या?
क्या वो वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है? नहीं सर। कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर, कोई भी नंबर लगा दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर लिखा है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात को दिमाग में डाल लो। पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी नंबर लगाएं, कोई भी नंबर, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू सर्टेनली पॉजिटिव है। इसमें किसी को डाउट है? एक्स चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स चाहे कोई भी नंबर हो जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, पर ए की पावर एक्स तो सर्टेनली पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, इट विल इट इट इज सर्टेनली अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लगाओ हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आप चाहे नेगेटिव पावर लगा के देख लो, आपने देखा ही था अभी, आपने देखा था 3 की पावर -2 अगर मैं करता हूं तो 1/9 आता है, आता तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं आता। अगर आप 2 की पावर -10 कर देंगे तब भी क्या होगा? ऐसा आ जाएगा, आएगा तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं आएगा। यस सर। कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लगाए हमेशा पॉजिटिव आता है, ये बात क्लियर है। अब बच्चों मैं आपको एक बात को बताने जा रहा हूँ कि लॉग कब डिफाइन है। जैसे मैं रूट के बारे में बताया था ना कि रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर वाली वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, याद है? क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो आयोटा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, कल बताया था, उससे पहले भी बताया था, रूट्स के टाइम पे ना, जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे थे तो बताया था। तो रूट एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। अब मैं लॉग की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको कि लॉग कब डिफाइन होता है, कब उसका कोई मीनिंग है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि आपने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी तो आपको मिलेगा क्या? ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये आएगी, नहीं? बता दिया कि सामने वाले को यहाँ लिखते हैं, ये बेस में जाता है और ये एक्स आगे आ जाता है। ठीक है, मीनिंग वही तो निकला कि ए की कितनी पावर लगाएं कि वाई आ जाए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट है ना? स्टार्ट यहीं से किया था हमने। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ log y बेस ए जब आया तो log y बेस ए इज डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब मीनिंगफुल है ना? ये मीनिंगफुल कब है? इफ, पहली बात, y मस्ट बी पॉजिटिव, दूसरी बात a मस्ट बी पॉजिटिव, और तीसरी बात a की वैल्यू 1 ना हो, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू 1 नहीं होने का रीजन मैं दे रहा हूं आपको, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने देखो ये बातें तो प्रूव कर दी कि अगर a पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा, देख लो, a पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है? A1 क्यों नहीं होना चाहिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपसे मैंने पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपने क्या बताया? क्या आएगा ये? किसके इक्वल आएगा ये? 3 के इक्वल आएगा, ऑब्वियस है। हाँ, ये वाली वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे? 4। अरे बेटा 2/2 है। नहीं सर, 1। 2 की पावर कितनी लगाएंगे 2 आए? 1 ऑब्वियसली, कोई डाउट नहीं है। 2 की पावर 1 लगाएंगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है? तो 2 की पावर 1 जो है 2 होता है, ये हम जानते हैं। तो ये क्लियर है, log 2/1 होता है। अब बच्चों अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया, अब बोलो क्या होगा? सर नहीं होगा, क्या? नहीं होगा। नॉट डिफाइंड, हो ही नहीं पाएगा कुछ। आप चाहे 1 की कोई भी पावर लगा लें, 1 की पावर कुछ भी लगाएं, 1 ही आता है। ये 5 बनने के लायक ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेस में 1 नहीं होना चाहिए, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 1। ये 3 बातें दिमाग में रखनी है। इसका मीनिंग कब है?
ये डिफाइंड कब है? अगर y पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है, ठीक है। वो y a ये नहीं लिखते हैं, यूजुअली हम ये लिखते हैं ना। अब इस तरीके से याद कर लो, log a base b इज डिफाइंड इफ, पहली बात a पॉजिटिव, दूसरी बात b पॉजिटिव, तीसरी बात b की वैल्यू 1 ना हो, है ना। ये बात को अच्छे से दिमाग में डालो। वो ऊपर वाली बात ये दोबारा लिखा है, वो नाम चेंज ओके कर, सर। आदत ये a और b की डाल लो, ठीक है। चले आगे। सेकंड, अभी आपने देखा, मैंने एक एक चीज समझना, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, वैल्यू क्या आएगी? 1 1 आएगा। a की पावर कितनी लगाएं कि a आ जाए? 1, ऑब्वियस सी बात है। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, सॉरी यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 5, इसका आंसर क्या आएगा? 5 की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए? 5 की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए? 0 लगा दो, सही कह रहे हो। 0 0 पावर लगाने पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 की पावर 0 1 होता है। तो बच्चों एक तो ये याद रखना है, log a टू दी बेस a को 1 लिखते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, log 1 टू दी बेस a बेस में रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो 1 नहीं होना चाहिए। ये वाली बात तो हमेशा लगानी है। मतलब ये जो बेस में जो हम लिख रहे हैं a कैसा नंबर है? a जो है वो पॉजिटिव है और a 1 नहीं है, क्योंकि a बेस में रखा हुआ है ना। ए बेस में रखा हुआ है, तो बेस में रखा हुआ नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लिख लो अच्छे से। किसी को प्लीज डाउट है तो पूछ ले, कोई भी डाउट है तो पूछिए। ये वाली बात याद कर लो कि डिफाइंड कब है? जब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बी की वैल्यू 1 ना हो। इनका यूज है, इनका एक्चुअली क्वेश्चन में यूज है कि हम है ना इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यू आ गई मान लो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर मान लो ए नेगेटिव बन रहा है, ए जो है वो नेगेटिव बन रहा है, तो वो रूट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो रूट फिर उस इक्वेशन का रूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन का रूट आपने निकाला तो उस रूट पे इक्वेशन में इन्वॉल्व हर टर्म डिफाइन होनी चाहिए। अब डिफाइन होने का मतलब क्या है कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो और ये बेस के अंदर रखी वैल्यू 1 ना हो, ठीक है। इसलिए ये बताया, ठीक है। अभी इक्वेशन लाऊंगा, इक्वेशन कैसे solve करेंगे वो समझेंगे। हाँ, ये वाली बात क्लियर है। log a टू द बेस a इज 1, log 1 टू द बेस a इज 0, ठीक है। ये हमने डेराइव भी कर लिया है ना। हाँ, अब देखना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट मतलब कंसेप्ट है, कंसेप्ट कम प्रॉपर्टी चल रही है ना। फर्स्ट बात ये है यहाँ पे, सेकंड बात ये, ठीक है। लॉग की डेफिनेशन आपको लिखवा दी है, सबने नोट कर लिया। आज है ना ये जो नोट्स जितने मैं लिखवा रहा हूँ, इसको अच्छे से लिख के, जो एक एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बातें फेयर नोटबुक में लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना पर्सनल नंबर पे, ठीक है। मैं चेक करूंगा। ये ओके सर। concept मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए भी, और आगे अगर जेई दोगे तो जेई एडवांस के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। हाँ, देखना बच्चों, अभी हमने जाना कि वो जो लॉग वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले। मान लो आपको ये दे दिया, log x minus 2 to the base 2 is equal to 3, find value of x, कैसे करोगे? नीचे 2 है। हाँ, नीचे 2 है, यहाँ 2 है। अभी मैंने आपको बताया कि लॉग के अंदर वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू क्या होती है?
बेस 10 सामने वाला। वेरी गुड, अच्छा ठीक है। तो 10 इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है, अगर आपको ये वाली वैल्यू सपोज मिली है, सपोज p, तो मैं a को लिखूंगा b की पावर p। अगर ऐसा दिया हुआ है तो a को क्या लिखना है? बेस की पावर सामने वाला। ऐसे याद रख लो ना, ये लोकल लैंग्वेज में अच्छा याद रहता है ना। ये लॉग के अंदर वाला नंबर क्या होता है? बेस की पावर, ये जो सामने नंबर रखा है वो वाला। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। चलो, x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई? बेस की पावर सामने वाला, ये 8 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक मिनट, ये +2। कंसेप्ट क्या है? ये वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे? बेस की पावर सामने वाला। x+2 को ये लिख दे। ठीक है, इस टर्म को x² लिख दिया। सर आप इन दोनों टर्म को यहां ले गए, इसके फैक्टर्स किए, x की 2 वैल्यूज आ गई। बच्चों, अब है ना, ये वाली बात अप्लाई करो, ये वाली बात। ये कब डिफाइंड है? अगर a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, b नॉट इक्वल टू 1। अगर बच्चों आपने x को -1 रख दिया, -1 रखने पे क्या हो गया? बेस की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, और बेस अगर नेगेटिव आ गया देन डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड नहीं है तो वो 2 कैसे हो जाएगा भाई? जो टर्म डिफाइंड ही नहीं है वो 2 कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो हम कहेंगे कि -1 जो है वो रूट रिजेक्ट हो गया, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा बेस, तो इसलिए -1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ रखने में भी दिक्कत नहीं है, यहाँ रखने में भी दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, एक आंसर अगर ऐसा बना दूं, -1 एंड और 2, है ना, ऐसा लिख दें, तो बच्चे ज्यादातर ये टिक करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, ओनली 2 ही होगा। ओके समझ गए बात को? हाँ, एक और लिख लो, चलो ऐसा। एट एक्स लिखा है ना, ये देखना ध्यान से। एक्स की वैल्यू बताओ। टू है। 0 एंड 2 दो आ रहे हैं ना, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। टू आएगा। बेस में 0 रखना भी अलाउड नहीं है, देखो ना, बेस में 0 रखना भी अलाउड नहीं है। ए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और बी 1 नहीं है, तो 0 भी नहीं होगा।
तो ओनली 2 ही आंसर होगा। तो इसका आंसर भी क्या है, ओनली 2 है। इसका आंसर जो है ओनली 2 ही आएगा, 0 नहीं आएगा, ये 0 रखना अलाउड नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रॉपर्टी अपनी 2 हो गई है, 2 बातें हो गई है, एक ये और एक ये। इसमें किसी को डाउट है तो बोलें, सबको क्लियर है? अब आगे प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, याद कर लेना, लिखते ही याद कर लेना। ठीक है, इजी है बहुत, डेरिवेशन भी साथ में कराऊंगा। थर्ड बात, log mn to the base a is equal to log m base a plus log n base a। पहले मैं 3-4 प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इनको याद कर लो, इनका डेरिवेशन अभी करते हैं। m अपॉन n है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये m की पावर n है ना, m की पावर n log के अंदर है, यहाँ बेस है, ये n आगे आ जाता है। ये 3 प्रॉपर्टीज को याद करो। देखो ना, लॉग का इन्वेंशन जो है ना, वो ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हुआ था। ठीक है, कि जैसे ना, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज कह रही हैं कि ना मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन सम में, डिवीजन जो है वो डिफरेंस में, और एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो कैलकुलेशन इजी हो रही है ना। अब वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन्वेंट हुआ था ये, बट ना अब प्रॉपर्टीज इस तरीके की हैं, तो अब कैलकुलेशन को इजी करना मैथ्स में काम नहीं आता है। मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा करना ही काम में आता है ना। हाँ, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ना कई बार कुछ वैल्यूज होती हैं इस टाइप की, तो इस टाइप की वैल्यूज आपको निकालनी है। 26 का रूट बताना है, ठीक है, या 126 की पावर 1/3 बतानी है। ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज को निकालने में लॉग का यूज है, लॉग टेबल का यूज है। अब वो लॉग टेबल क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारे सिलेबस में इवन नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में नहीं है। तो अभी है ना, ये प्रॉपर्टीज कैसे है ये पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी कैलकुलेशन वाली बात बाद में करते हैं। देखो, log mn टू दी बेस a है, उसको ये लिखा जाता है, m/n को log m माइनस log n लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे आया उसका डेरिवेशन देखो ध्यान से। देखो बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी को डेराइव कर रहा हूं मैं। इसके डेरिवेशन के लिए हम ये मान रहे हैं कि a की पावर x जो है ना, वो मान लेते हैं m है। x कोई नंबर है, x कोई नंबर है जिसकी पावर ए या है ना, देखना, मैं कह रहा हूं कि a की पावर x को m मान लिया और a की पावर y को n मान लिया। ठीक है, या इस चीज को ऐसे, इस चीज को ऐसे लिख दो कि log m बेस a को x कह दिया, ये वाली टर्म को x कह दिया, और ये वाली टर्म को y कह दिया ना। तो अगर इसको x कहा है और ये वाली टर्म को y कहा है, ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में लिखी हुई दोनों टर्म को, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। तो अगर इसको x माना गया है तो a की m को क्या लिखोगे, m को लिखोगे a की पावर x। इसमें किसी को डाउट है? यहां से ये आ जाएगा। और अगर log m बेस a को, n बेस a को, सॉरी, log n बेस a को अगर आपने y कहा है तो n को क्या लिखा जाएगा, a की पावर y। इससे ये आ जाएगा। ठीक है, आपने ये अजम्पशन लिया कि इसको x मान लिया, इसको y मान लिया।
अब बच्चों ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y कितना आया, mn आ गया। यानी a की पावर x प्लस y को क्या लिखोगे, लिखोगे ना, a की पावर x प्लस y को mn लिखोगे। अब बच्चों मैंने ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया अभी। आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ, ये जो सामने लिखी हुई टर्म है वो यहां आती है, और ये जो है बेस में चला जाता है, और ये जो x प्लस वाई है वो आगे आ जाता है। लॉगरिथमिक फॉर्म यही तो है कि a की पावर क्या लगाएं कि mn बन जाए, a की पावर x प्लस वाई लगाओ कि mn बन जाए। ठीक है, हमने बताया ना कि a की पावर, मतलब ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली है पहले ना, मैंने बताया, स्टार्ट यहीं से किया था। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये है। ठीक है, अब x क्या है, x तो ये है, y क्या है, y तो ये है, x और y की वैल्यूज डाल दो, ये इसका डेरिवेशन। वैसे एनटीएससी में यहां तक काम खत्म है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज को याद करो, इतना ही इनफ है। आपके डेप्थ नॉलेज के लिए मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको बताता हूँ। सिमिलर वे में बच्चों यही अजम्पशन आपने लिया हुआ है कि log m बेस a को x माना है, log n बेस a को y माना है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी पहले, उल्टा है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब दूसरे डेरिवेशन के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय 2, अगर ये काम करेंगे a की पावर x बाय a की पावर y कितना आ जाएगा, m बाय n आ जाएगा। इस टर्म को क्या लिखते हैं, ये लिखा करते हैं ना, ये m अपॉन n के इक्वल है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ, ये जो इक्वल में जो टर्म लिखी है वो यहाँ आएगी, और ये a जो है बेस में चला जाएगा, और ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब x की जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे, y की जगह ये लिखोगे, ये यहाँ लिखोगे, तो ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हो गया। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड। ठीक है, चले आगे। थर्ड प्रॉपर्टी याद कर लो यार, ये n पावर जो है ना वो आगे आ जाती है, ये पावर n जो है वो यहाँ आ जाएगी। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो, याद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे। बच्चों देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब जैसे log 16/2 की वैल्यू निकालनी है, वैसे आपको दिख ही रहा है 4 है, वो 4 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 4 आगे आ गया, और log a बेस a1 होता है, तो आपका आंसर आ गया 4 × 1 दैट इज 4।
आपको वैल्यू निकालनी है, मान लो फाइंड वैल्यू टेन बेस 125 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। देखो बेसिस सेम है, बेसिस सेम है ना, तो log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log mn टू दी बेस a। रिवर्स दोनों डायरेक्शन में, प्रॉपर्टीज हमेशा दोनों डायरेक्शन में। ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा। तो फॉर्मूले दोनों डायरेक्शन में याद रखना है, इसको ये लिखते हैं, ये वाले सम को ये लिखते हैं, ठीक है। देखो ये सम ऐसा है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या बेटा? 3 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। देखो ये log mn टू दी बेस ए हो जाएगा, तो ये कितना आया? 125 1000 ना, तो 1000 को 10 का क्यूब लिख दें। 10 का क्यूब लिखोगे तो 3 आगे आ जाएगा। log 10 टू दी बेस 10 ये 1 होता है, 3 इंटू 1 इज, वैसे इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि 10 की कितनी पावर लगाएंगे 1000 आए? 3, है ना, 3 आ जाएगा। समझे बात को? प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में काम में लेनी है ना। और देखो इसका आंसर कितना है? इसकी वैल्यू कितनी है? तीनों, दो प्रॉपर्टी इसमें लगा दूंगा मैं। दो प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा? देखो पहला काम क्या करो, अ, एक तरीका तो ये है कि इसको फैक्टराइज करें। एक स्मार्ट तरीका मेरे को ये लग रहा है कि ये वाले 2 को ऊपर ले जाओ। प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में याद रखनी है, तो इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं क्या, log 72 बेस 2 तो है ही, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ना, m टू दी पावर n है, n आगे आ जाता है। अब n आगे आया हुआ है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। इस टर्म को अगर ये लिख सकते हैं तो इस टर्म को भी ये लिखा जा सकता है ना। तो मैंने ये वाली टर्म को ये लिखा, ये वाली टर्म को जब ये लिखा, तो ये जब ऐसा बना तो इसका ये 9 हो गया ना, इसको लिख दिया log 72 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। ठीक है, इसको ऐसा लिख दे, log m बेस a माइनस log n बेस a log m बाय n log 8 टू दी बेस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया पहले, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। दोबारा देखना, दोबारा करो, डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, फंडे क्लियर करो, ये पावर को ऊपर ले जाओ। log m बेस a log n बेस a log m बाय n log m बाय n। तो मैंने जो ये प्रॉपर्टीज तीनों लिखवाई है ना, इनको बाय डायरेक्शनल याद करना है। इसको ये लिखना पड़ सकता है, इसको ये लिखना पड़ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे करें। ठीक है, डेरिवेशन करवा दिया, इसका नहीं कराया, रिक्वायर्ड नहीं है, याद कर लो यार, ये n आगे आ जाता है बस। ठीक है, समझ में आई बात?
कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा लॉग के अंदर मैंने ये सब डाल दिया, लॉग 10 1 डिग्री। चलो ट्रिग्नोमेट्री भी बीच में डालते हैं ना, क्वेश्चन अच्छा है। लॉग 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, क्वेश्चन आया हुआ है। लॉग 10 3 डिग्री, या बेस में 10 है ना, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? हाँ, ये चलता जा रहा है और ये लॉग 10 89 डिग्री तक चल रहा है, ठीक है, और बेस में 10 चल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 0 माइनस का 1 10। बच्चों लॉग वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग mn लिख दो, मतलब जो सम है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो है ना, ये लॉग्स का सम है, ये 89 टर्म्स हैं। इन 89 टर्म्स के सम को हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि इस सम को ये लिखना ठीक रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कराया है। कराया था कि नहीं कराया था बताओ? मैंने ये करवाया था कि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। इन सब का प्रोडक्ट क्या आता है? 1 आता है। वो 1 कैसे आता है मैं आपको याद दिला देता हूँ। 1089 कॉट 1 डिग्री लिखा जाता है। 1089 को क्या लिखते हैं? सर आंसर 0 है। हाँ 0 है। चारवी, चारवी ने किया ना? यस सर। वेरी गुड बेटा। देख 1089 को ऐसा लिख देंगे, सॉरी हाँ 90 माइनस 1 लिखेंगे ना, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसको कॉट 1 लिख दिया। 1088 डिग्री को ऐसा लिख दें, ठीक है, ये हो जाता है कॉट 2 डिग्री ना। 1087 क्या हो जाएगा? कॉट 3 हो जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है ना, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हमने किया हुआ है। तो ये हमने अप्लाई किया। ये टोटल 89 टर्म है बच्चों। ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का पेयर होगा। अगर 10 1 और 1089 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 10 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 कॉटे जो होता है 1/10 होता है, तो कट जाएंगे ये। मतलब 10 1 इंटू 1089 जो है फाइनली 1 बनेगा, क्योंकि ये 1/10 1 है, 10 1 से 10 1 कटा, 1 आ गया। सिमिलर वे में 10 2 इंटू 1088 वो भी 1 बनेगा। तो ऐसे करके 44 पेयर्स होंगे जो 1 बन जाएंगे, क्योंकि 89 टर्म्स का मतलब है 44 पेयर्स। तो 44 इस टाइप के पेयर बनेंगे जिनको हमें 1 लिखना पड़ेगा। मानते हो? कि 10 3 इंटू 1087 इस तरीके से काम चलता जाएगा, ये 1 बनते जाएंगे। 1044 और 1046 इनका प्रोडक्ट भी लास्ट में 1 बनेगा, ठीक है। तो ये 89 टर्म जो है वो 44 पेयर बन गए, और एक बीच वाली टर्म बची, उन सारे पेयर्स का प्रोडक्ट। और 1045 कितना होता है बच्चों? 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली ये जो है ना, ये 1 आ रहा है। ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होंगे 45 टाइम। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आना है, ठीक है। तो log 1 की वैल्यू क्या बताई है? 0। तो आंसर इज 0। ये क्वेश्चन बहुत पहले जेई मेन में भी आ रखा है, एनटीएससी में आ सकता है। समझ में आ गई बात?
ठीक है बच्चों। चले आगे। क्वेश्चन लिखो, लॉग साइन 30 डिग्री, ये वैल्यूज याद हो ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू याद है क्या? थ्री बाई टू आएगा, 3/4 बनेगा, ये भी बेस यहाँ पे 2 है, और 3 बेस 2 प्लस का आएगा, log 3 बेस आएगा ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन तीनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा? जिनको याद नहीं है वो लिख ले, बता रखा है ये। -3 सर। माइनस का 1 ये आएगा, 1 मिनट बेटा। हाँ -3, ठीक है बेटा, वेरी गुड, -3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये ट्राई कर लो, ये वाली वैल्यू यूज ले लो, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं ना। ओके सर, थैंक यू सर।
गुड आफ्टरनून सर। सर पहले माइक को अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब सुन रही हो तुम हमको?